सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिस विषय से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आज के सेशन में आप इस विषय से यह जान पाएंगे कि किस प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच में पिस रहा है पाकिस्तान, या यूं कहिए कि पाकिस्तान को लेकर के दो लोग इस समय इतनी रस्साकसी कर रहे हैं कि हम तुम्हें जानना चाहते हैं कि तुम ट्रू लव हो हमारा कि नहीं हो। अब बस इस ट्रू लव की कहानी के अंदर आज अमेरिका और चीन के बीच में पाकिस्तान के अध्याय को तो आप जानेंगे ही, लेकिन दुनिया को किस प्रकार से दुनिया के दो सबसे बड़े ताकतवर देश, समृद्ध देश अपनी तरफ खींचने की तरीके आजमा रहे हैं, आज के सेशन में उन्हीं की व्याख्या होगी। तो अमेरिका ने हाल ही में आयोजित किया है, एक इनविटेशन दिया है लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का, यानी कि डेमोक्रेसी समिट का, जो आयोजित होने जा रही है 29 और 30 मार्च को वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन। और इस वर्चुअल समिट में बुलाए गए हैं 120 देश, और उन 120 देशों को जैसे आप अभी मेरे आते ही लाइव आ गए हैं, ऐसे ही लाइव इनवाइट किया गया है कि जैसे ही बाइडेन वहां सामने बैठे सब लोग आकर के सुनने आ जाइएगा और अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन के तरीके से डेमोक्रेसी पर उन सब की क्या राय है यह देने पहुंच जाइएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में चीन और तुर्की को ना बुलाया जाना पाकिस्तान को गवारा नहीं था, यानी पाकिस्तान को लाइव आने में भी इतनी दिक्कत थी क्योंकि उनके दो परम चहेते चीन और तुर्की को इसमें नहीं बुलाया गया है। आज के सेशन में हम जानेंगे अमेरिका द्वारा खेले गए इस दाव में कि आईएमएफ का लोन देने से पहले पाकिस्तान का शक्ति परीक्षण किस प्रकार से अमेरिका ने किया, यानी कि तुम हमारे हो या नहीं, अब हो तो तुम हमारे कितने हो सनम, यह जानने के लिए आज के सेशन में पाकिस्तान की होगी अग्नि परीक्षा। आज के सेशन में हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी पर बुलाई जा रही इस लोकतंत्र समिट में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बुलावा भेजकर सही मायने में उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना गया या फिर उसके एक तरह से पहलुओं को जांचा गया कि तुम किस तरफ हो। ये सारी बातें आज के सेशन में आप लोगों के लिए हम साझा करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है एक बार जल्दी से सेशन को साझा कर दीजिए और जानना शुरू करिए। साथियों, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक तरफ बाइडेन बैठे हैं और तमाम टीवी में आपको दिखाई दे रहे हैं दुनिया भर के राजनेता, यह तस्वीर है वर्ष 2021 की जिसमें बाइडेन ने इसी प्रकार से समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया था। वो पहली बार का आयोजन था, यानी दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक सम्मेलन, एक ऐसा सम्मेलन जिसमें कि दुनिया के देश एकत्रित होकर अपनी चर्चाएं कुछ इस तरह रखेंगे कि हम लोग लोकतंत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सम्मेलन की तस्वीरों को अगर आप देखें तो दुनिया भर के तमाम नेता आपको यहां तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगे और सामने की तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्लर नजर आ रहे होंगे क्योंकि कैमरा फोकस है बाइडेन के ऊपर। यह तस्वीर फिर से रिपीट होने जा रही है कल और परसों, यानी 29 और 30 मार्च को। खबर इस प्रकार से है, 120 लीडर इनवाइटेड टू बाइडेन्स सेकंड समिट टू डेमोक्रेसी। लोकतंत्र पर होने वाले शिखर सम्मेलन में बाइडेन दूसरी बार जिसका आयोजन कर रहे हैं उसमें इन्होंने 120 लीडर्स को बुलावा भेजा है। इंडिया एंड पाकिस्तान इनवाइटेड टू यूएस डेमोक्रेसी समिट, ऐसा रिपोर्ट निकलकर आती है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी बुलाया गया। यह खबर आप सुर्खियों में देखें। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके बिना डेमोक्रेसी समिट की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बावजूद खबर में पाकिस्तान पर हम फोकस करेंगे क्योंकि
खजर में असल मजा यहां पर डेमोक्रेसी समिट का ना होकर के गुटबाजी का निकलकर आ रहा है। असल में दुनिया में चीन और रूस या तुर्की जैसे देश दिखाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका दुनिया में अपनी प्रकार की डेमोक्रेसी का लोहा मनवाना चाहता है और अपने द्वारा भेजे गए इस डेमोक्रेसी नामक शब्द में दुनिया को जितना ज्यादा रंग सकता है वो अपने ग्रुप को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में आज के सेशन में हम इसी बारे में और विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2021 में 113 देश इस वर्चुअल समिट के अंदर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। जिस समय कोरोना का काल चल रहा था, बाइडेन ने इसे अपनी तरफ से आयोजित किया था। फिलहाल समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 का आप यहां पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जिसे हमने यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से उठाया है। दी मार्च 2023 समिट के नाम से आप इसे देख रहे हैं। इसे समिट फॉर डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। इसमें समिट को आयोजित करने के पीछे जिन बातों को फोकस किया जाएगा उसमें स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, सेकंड है एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। मैंने अक्सर आपसे कहा है दुनिया में अमेरिका के द्वारा जिन बातों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है उनमें नंबर 1 पर आती है डेमोक्रेसी, नंबर 2 पर आते हैं ह्यूमन राइट और नंबर 3 पर अक्सर ये लिबरलाइजेशन को लाकर आता है, यानी दुनिया में कंपनीज में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इस शब्द को बोल नहीं सकता, इसलिए यह कहता है एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन। क्यों? क्योंकि सरकारी सिस्टम का मतलब ही करप्शन माना जाता है और प्राइवेट सिस्टम का मतलब एकदम नीट एंड क्लीन सिस्टम माना जाता है। यह दुनिया में इस प्रकार का मैसेज कि सरकार है तो इसका मतलब करप्शन के बिना काम कैसे होगा और प्राइवेट है तो जीरो करप्शन होगा, इसलिए यह करप्शन शब्द बोल करके अपने 3 आइडियोलॉजी को दुनिया में बेचता है। नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 करप्शन के अगेंस्ट यानी लिबरलाइजेशन और तीसरी चीज जो है वो ह्यूमन राइट की हिफाजत करना। और यह कहना क्या चाहता है? डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब तानाशाही के खिलाफ लोगों को एक करना। असल मायने में दुनिया इस समय 2 विचारधाराओं में बट रही है। कौन कौन सी विचारधारा? लोकतांत्रिक वर्सेस तानाशाही। आप जहां तहां दुनिया को उठते पड़ते सुन रहे हैं, वहां पर ये 2 विचारधाराएं बहुत प्रमोट हो रही हैं, डेमोक्रेसी बचाओ या तानाशाही भगाओ। आपने बेंजामिन नेतन्याहू के केस में भी यही जानकारी सुनी होगी। आपने इजराइल के अंदर भी इस तरह के हाल ही में अपने सेशंस में जानकारी सुनी होगी किस प्रकार से इजराइल में नेतन्याहू को लोग टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही पुतिन के केस में सुना होगा, ऐसे ही शी जिनपिंग के केस में, बेलारूस के अंदर अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको हैं उनके बारे में, चाहे बशर अल असद के बारे में, जितनी भी जगह आपने सुना है वहां इन लोगों को एज ए डिक्टेटर ट्रीट किया जा रहा है, यानी ये लोग अपनी ही बात को सही मानते हैं। इंडिया में भी जो इस समय का लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है भारतीय राजनीति में, वहां पर भी बार बार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में दुनिया में 2 सोच पैरेलली इस समय फाइटिंग में है। क्या क्या? डेमोक्रेसी और तानाशाही। आप में से कुछ लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में असली अंतर क्या है। तो एक लाइन में अगर आप अंतर जानना चाहें तो इतना है कि डेमोक्रेसी और तानाशाही, इन दोनों में माइनर सा फर्क वैसे ही है जैसे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में है। लेकिन यह इतना सा मतलब अंतर जो है यह जब इंप्लीमेंट होने पर आता है तो बहुत घातक हो जाता है। जैसे डेमोक्रेसी में जनता की बात सुनी जाती है, जनता की बात सुनने का तरीका वोटिंग होती है, वोटिंग के थ्रू बहुमत वाली पार्टी शासन में आती है, दैट इज डेमोक्रेसी। आप और हम मानते हैं, वास्तविकता में डेमोक्रेसी का अर्थ इससे एक कदम ऊपर है और वो क्या है कि जनता ने जिनके चुनकर भेजा उनकी बात सुनी जाएगी। ये तो सब जगह होता है।
तानाशाह भी अपने समर्थन में बहुत से लोगों को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग को चाइना में लोग नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि पुतिन को वहां पे रशिया के अंदर लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन विरोधियों की आवाज भी सुनी जाए और उनको सुनने के लिए न्यायपालिका सशक्त रहे, यह लोकतंत्र का असल मतलब है। तभी कहा जाता है लोकतंत्र के जो 3 पिलर हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों सामंजस्य में चलती हैं, कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। जैसा इजराइल में नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर में लेने का प्रयास किया। दैट मींस, कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि डेमोक्रेसी से तानाशाही में जाने का जो अर्थ निकलता है वो शुरू होता है इसी आधार पर कि भीड़ ने किसे चुना, लेकिन भीड़ ने जिन्हें चुन लिया वो तो अमेरिका में भी चुना, अमेरिका के अंदर भी बाइडेन को भी लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर चुना गया है। लेकिन जो लोग उनको नहीं चाहते थे, क्या बाइडेन ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर दिया? ये तानाशाही के सिम्टम्स होते हैं। यानी तानाशाही और लोकतंत्र शुरुआत एक ही रास्ते से होती है। लोकतंत्र के नाम पर होता सबसे पहला प्रयास जनता के बहुमत का ही है, लेकिन यह बहुमत, एक बार बहुमत अपनों के बारे में और बाकियों के बारे में जब केयर करने लगे तब तो लोकतंत्र है। और जब यह बहुमत दूसरे जो आपके पक्ष के नहीं हैं उन पर किसी ना किसी प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन के चलते दबाने का उनको प्रयास करे तो यह तानाशाही का फीचर माना जाता है। और इसी विचारधारा को लेकर दुनिया इस समय बट रही है और इस बटी विचारधारा में बाइडेन ने एक समिट का आयोजन किया है। 2021 में भी ऐसा ही आयोजन किया गया था जिसमें ये जितने भी नीले रंग के देश आपको दिख रहे हैं इन्हें इनवाइट किया गया था। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं उस समय 113 देश बुलाए गए थे। जो देश यहां पर आपको रंग में रंगे हुए नहीं दिख रहे हैं उनमें आपको स्पष्ट रूप से चीन, स्पष्ट रूप से रूस, स्पष्ट रूप से तुर्की, इन पर फोकस करना चाहिए। साथ में गल्फ कंट्रीज पर भी फोकस करना चाहिए। साथ में अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश जो कि सहारन रीजन में हैं, उन्हें आप देख सकते हैं कि उन्हें तानाशाही के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था, यह मानते हुए कि यह डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो आयोजित होने वाली मतलब ये मीटिंग है, इस मीटिंग में इन सभी देशों को पुनः आमंत्रित किया गया है। और ध्यान से देखें, चीन के जस्ट सामने पैसिफिक ओशन में चाहे कितने भी छोटे मोटे देश हो या आसियान के जो ये बहुत सारे देश नीचे की तरफ हो, इन सबको इनवाइट करके जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि हम डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेटिक मूल्य रखने वाले देशों को ही बुला रहे हैं। और इस प्रकार की मीटिंग का अब जो पॉलिटिसाइजेशन शुरू हुआ है वो काफी ज्यादा है। कैसे? आइए अब हम पाकिस्तान पर आते हैं। खबर कुछ इस प्रकार से है। 27 मार्च 2023 की आप दा प्रिंट की एक खबर देखते हैं। खबर है कि डेमोक्रेसी समिट इनविटेशन बाय यूएस, ए टेस्ट फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी। यह पाकिस्तान की कूटनीति का एक टेस्ट लिया जा रहा है। किनके द्वारा? यह बिल्कुल ऐसा होता है कि कहते हैं ना, विपत्ति के काल में अपने दोस्त की परीक्षा होती है। ऐसी परीक्षाओं में पाकिस्तान पता नहीं क्यों हर बार फंस जाता है। मुझे अक्सर एक फिल्म याद आती है, फिल्म का नाम धमाल है, जिसके अंदर वो लोग जब हीरे की तलाश में, पता नहीं खजाने की तलाश में आगे जाते हैं तो एक किरदार बार बार जब भी मुसीबत आती है हर बार वो अपने आप को आगे ही खड़ा पाता है और वो बार बार यही कहता है कि यार मैं हर बार आगे क्यों आ जाता हूं। कुछ इसी प्रकार का पाकिस्तान के साथ हो रहा है। दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि चीन बड़ा या अमेरिका, लेकिन इस बीच में पाकिस्तान सोचता है यार ये हर बार मैं ही बीच में क्यों फंस जाता हूं। और ये जो मैं ही बीच में क्यों फंस जाता हूं वाली लड़ाई जो है ना, इस लड़ाई में आज जो आप खबर देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान का असल मायने में कूटनीतिक परीक्षण हो रहा है कि क्या पाकिस्तान वाकई में अपनी कूटनीति को बचा पाएगा, क्या यह पाकिस्तान दिखा पाएगा कि वो अच्छे तरीके से अमेरिका और चीन में बैलेंस स्थापित करने में कामयाब हो गया है। आज के सेशन में इस बात का परीक्षण ज्यादा अच्छे से होने वाला है। क्या होने जा रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं।
आपको 2021 की एक खबर देखनी चाहिए, बिल्कुल वही मानव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान की यह खबर 2021 की है, जब अमेरिका द्वारा पहली बार समिट फॉर डेमोक्रेसी बुलाई गई थी। उस समय पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया था यूएस डेमोक्रेसी समिट के इनविटेशन को। आप यह खबर देख रहे हैं, अर्थात पाकिस्तान में उस समय इमरान खान की सरकार हुआ करती थी और इमरान खान ने खुद कह दिया अब भैया हम नहीं आ रहे आपकी डेमोक्रेसी समिट में। बोले क्यों? बोले भाई बात ऐसी है कि आपने जब से हम प्रधानमंत्री बने हैं एक बार भी बाइडेन ने फोन करके हमसे बात नहीं की, आपने हमसे बात नहीं की, जाइए हम आपकी ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं। जैसे मेरे बहुत सारे प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे होते हैं सर बस एक बार नाम ले दीजिए हमारा। कई बार हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे यार ये गजब मास्टर है, इसको बड़ा घमंड है अपने ऊपर, हमारा नाम नहीं ले रहा है। हमारी मजबूरी है कि भाई हम नाम नहीं ले सकते, इतने बच्चे लाइव चल रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ लोग सुपर थैंक्स भेज करके हमसे अपना संवाद स्थापित करते हैं। इसी बीच में अब पाकिस्तान भी कुछ ऐसी ही बचकानी हरकत 2021 में किया था। अमेरिका ने इसका नुकसान इमरान खान को भरपूर दे दिया, बेचारे की सत्ता चली गई। अब आ गए शहबाज शरीफ, आ तो गए शहबाज शरीफ, लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान पर अभी भी उतना ही दबाव है कि आईएमएफ की शर्तें मानो तब जाके लोन पूर्ति होगी। ऐसी स्थिति में इस बार की खबर क्या है? पाकिस्तान ऑप्ट आउट ऑफ डेमोक्रेसी समिट इन वाशिंगटन। इस बार फिर से इन्होंने कह दिया है कि सॉरी सर हम इस बार भी नहीं आ पाएंगे, पाकिस्तान टू स्किप यूएस डेमोक्रेसी समिट। और इस बार भी पाकिस्तान ने यहां पर उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन तो वर्चुअली भी जाने का हो सकता था, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास में आने से ही इनकार कर दिए। जैसे किसी का अगर हम नाम ना लें, वो कहते जाइए हम आपकी क्लास में नहीं आ रहे कल से। वो बिल्कुल वैसी नाराजगी पाकिस्तान ने लास्ट टाइम तो शो की थी, लेकिन इस बार ये खुद शहबाज शरीफ फंस गए। सरकार दिलाई अमेरिका ने, लेकिन स्वामी भक्ति पाकिस्तान तो पूरी पहले ही चीन को बेच चुका है। ऐसी स्थिति में 28 तारीख की आप खबर देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का अखबार लिखता है कि इन्होंने चूज किया है कि भाई अपन डेमोक्रेसी समिट में नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाओगे भैया? क्योंकि इस डेमोक्रेसी समिट में चीन, रूस, तुर्की इनको आमंत्रित नहीं किया गया है। अगर ये चला गया तो किस मुंह से जाएगा? और आपको लगेगा अरे सर इतनी सी बात का कोई चीन को बुरा थोड़ी लगेगा। चीन को, भाई साहब चीन को कैसी कैसी बातों का बुरा लगता है इसका अंदाजा मैं आपको इससे दे दूं कि लास्ट टाइम जब इस तरह की समिट में चीन को इनवाइट नहीं किया गया था तो चीन के साथ साथ श्रीलंका भी इनवाइटेड नहीं था। 2021 का मैं मैप दिखाता हूं आपको, आप श्रीलंका को भी देखें, यह काला सा धब्बा आपको दिखाई जो दे रहा है यहां पर, इसको भी इनवाइट नहीं किया गया था लास्ट टाइम की डेमोक्रेसी समिट में। आपको पता है चीन ने 4 पेज का भर करके एक पेड एडवर्टाइजमेंट श्रीलंका के अखबारों में फ्रंट पेज पर दिया था। क्या कहते हुए कि श्रीलंका वालों देख लो, अमेरिका वाले आपके यहां पर आपकी सरकार को डेमोक्रेसी ही नहीं मानते। ऐसा करके चीन के द्वारा 4 पेज का विज्ञापन दिखाऊंगा मैं आपको, जो विज्ञापन इसने दिया था। इसका मतलब आप समझो चीन को यह बात कितनी बुरी लगती है कि तुम हमारी सरकारों को डेमोक्रेसी ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में चीन के पक्ष में रहते हुए इस बार भी पाकिस्तान ने निर्णय लिया है कि वो डेमोक्रेसी समिट में भाग नहीं लेगा। क्या केवल इतनी ही वजह है? और तो और एक और गजब कारनामा यह है कि तुर्की के साथ साथ हंगरी को और रूस को भी नहीं बुलाया गया है। ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त जानकारी मैं आपको देता हूं। जानकारी है साथियों श्री मंदिर के बारे में। साथियों मैंने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है एक एप्लीकेशन का, जिसका नाम है श्री मंदिर एप्लीकेशन। साथियों ये वो एप्लीकेशन है जिसे आप लोग अब तक अपने मोबाइल के डेस्कटॉप, मोबाइल के फ्रंट पेज पर डाल चुके होंगे। साथियों आपके मोबाइल में आपका अपना मंदिर आप स्थापित कर चुके होंगे, क्योंकि अब तक इसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स मोबाइल्स में हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन ने लोगों के मोबाइल में एक खास जगह बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इस एप्लीकेशन पर इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और अभी भी रहेंगी। उन फैसिलिटीज में से एक फीचर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मोबाइल पर आप गए, आपने इस फीचर का यूज किया, आप ना यहां पर सीधे मंदिरों के लाइव दर्शन कर सकते हैं।
बिना किसी पेमेंट के। आप देखिए आज के जो प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन यहां पर हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं। आपको यहां पर लाइव दर्शन दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने सालंगपुरी बालाजी के दर्शन पर क्लिक किया तो आपको सीधे यहां पर इस प्रकार से लाइव दर्शन ही बालाजी के होने लग गए। ये एप्लीकेशन इतने सारे फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराता है, तभी तो बहुत सारे लोगों ने, लगभग 1 करोड़ लोग अब तक अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल कर चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं और परिवारजनों को भी करवाया गया है। आप देख सकते हैं ये लाइव इस प्रकार से पूजा जो है वो आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती हुई दिखती है। लेकिन लोगों की एक बड़ी डिमांड आई और वो क्या है, दर्शन करने के बाद में भक्तों का एक बहुत बड़ा मन होता है और वो ये होता है, मैंने दर्शन तो कर लिया, काश मैं कोई चढ़ावा भी चढ़ा सकता, काश मैं यहां पर अपने नाम की पूजा भी करा सकता। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उनका भारत आना हो नहीं पा रहा है या फिर कभी लेट होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो अब पूजा भी आपके लिए ऑनलाइन खुद से करवाई जा सके, यानी आपके नाम की पूजा आप जहां बैठे हुए हैं वहीं से करवाई जा सके, यह व्यवस्था कर रहा है श्री मंदिर। इसका सबसे पहला आपके लिए प्रयोग जो दिया गया है वो क्या है, मान लीजिए कि आपको अभी नया साल शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। अगर आपको लगता है कि कोई व्यापार वृद्धि के लिए पूजा करानी है तो मंदिर का नाम है श्री हरिसिद्धि मंदिर उज्जैन। यहां पर आप अपने नाम से, आप घर बैठे हुए, जहां पर लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा अपने घर से बैठ करके आप यहां अर्पित कर सकते हैं। 31 मार्च 2023 शुक्रवार का स्लॉट है। अगर आप में से कोई इस व्यापार वृद्धि पूजा को बुक करता है कि भाई हमें इस पूजा को घर बैठे आयोजित करवाना है, तो इस पूजा को आयोजित करवा करके आप अपने घर बैठे बैठे अपनी तरफ से इस पूजा को यहीं से विधि विधान के साथ कर सकते हैं। आप इस प्रकार से कई प्रकार की पूजाएं, जैसे व्यापार वृद्धि पूजा है, 31 मार्च का स्लॉट है, आपको यहां पर जाकर के व्यापार वृद्धि पूजा को क्लिक करना है और जाकर के अपने लिए पूरी तरीके से पूजा यहां पर करवा सकते हैं। अब आपको लगता है मैंने यहां पर पूजा करवा दी, इसके कुछ चार्जेस हैं क्या? देखिए पूजा बिना उसके मानी नहीं जाती है ना, मतलब कुछ दक्षिणा दी जाती है। यहां पर अलग अलग प्रकार की पूजा रखी गई हैं। जैसे मैं आपको यहां पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इसे देखें, इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। इसमें क्या हो रहा है, ये पंडित जी बैठे हुए हैं किसी मंदिर में और ये कुछ अपने जो भक्तजन हैं उनकी पूजा आयोजित करवा रहे हैं। आप लोग भी जो दूर बैठे हैं देश में कहीं पर भी, अगर वो अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू पूजा करवा सकते हैं। ये आपको प्रॉपर आपका वीडियो आपके नाम के प्रोनाउंसिएशन के साथ करके भेजेंगे, बकायदा उसका प्रसाद भी आपके घर तक डिलीवर करवाएंगे। आपका वीडियो जो आएगा उसमें आपकी पूजा के समय आपका नाम लिया गया होगा, ऐसा कार्यक्रम भी इसमें रखा गया है। तो आप यह प्रक्रिया अपना सकते हैं, बेहतरीन तरीका है। बाकी जो लोग साक्षात मंदिरों में पहुंचे उनके लिए तो बेहतर है, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। लेकिन जिनका मन है कि वो जा नहीं पा रहे लेकिन उनके नाम से काम हो जाए तो वो इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो व्यापार वृद्धि नाम से जो पूजा है 1 अप्रैल को ध्यान में रखकर जो भी कराना चाहें उनके लिए श्री मंदिर का मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप सीधा वहां से जाकर के अपने लिए पूजा का सेशन बुक करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। अब सवाल बनता है कि साहब ऐसा क्या हुआ कि चीन को पाकिस्तान को अपने साथ में लेने की जरूरत पड़ गई और चीन ने इसकी प्रतिक्रिया कैसे दी? जरा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन ने पाकिस्तान को अपने तरफ ही नहीं अपितु दुनिया में भी यह बताने का प्रयास किया कि अमेरिका जो यह कहता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं हैं, आइए हम खुद आपको एक डेमोक्रेसी समिट आयोजित करा के दिखाते हैं। साथियों आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के 113 देश बुलाए गए थे। कौन ने बुलाए थे? 113 देश 2021 में अमेरिका ने। इस बार 120 देशों को बुलाया जा रहा है। चीन ने वेरी फर्स्ट टाइम में 100 से ज्यादा देशों को अमेरिका की इस सेकंड समिट के होने से पहले ही इनवाइट कर लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के द्वारा जो यह समिट आयोजित करवाई जा रही है, इससे पहले खुद चीन ने अपने द्वारा इस तरह की समिट आयोजित करवा करके
खुद से एक डेमोक्रेसी समिट करा दी, जिसमें उसको यह दिखा दिया दुनिया को कि देखो, अगर आपको यह लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब अमेरिकन डेमोक्रेसी होता है, आप गलत हैं। चीन के अंदर भी डेमोक्रेसी है, और ऐसा करके इन्होंने खुद से भी एक डेमोक्रेसी समिट आयोजित करवा दी। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है अमेरिका का उसके समर्थन में होना, क्योंकि आईएमएफ ने हाल ही में फिर इनसे कहा है कि अब अभी हमारी कुछ शर्तें बची हैं, आप उनकी पालना करिए, तब जाकर हम लोन दे पाएंगे। लेकिन आईएमएफ की इन शर्तों को मानने की जगह पाकिस्तान ने पक्ष में चीन और तुर्की के रहना डिसाइड किया है। अब आप पूछेंगे तुर्की का क्या लफड़ा है? असल में अमेरिका मानता है कि तुर्की जो है वो अपने यहां पर अर्दगन के नेतृत्व में डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। चूंकि तुर्की और पाकिस्तान भाई भाई हैं, सॉलिडरिटी, ब्रदरलीहुड काफी कुछ है, ऐसी स्थिति में तुर्की को भी, इवन दो तुर्की नाटो मेंबर है, इवन दो तुर्की नाटो में अमेरिका के साथ है, उसे भी डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया गया है। एक गजब का यहां पर और चीज देखने को मिला, और वो क्या है पता है? यहां पर ताइवान को आमंत्रित किया गया है। ताइवान को आमंत्रित किया गया है डेमोक्रेसी समिट के अंदर, जिससे चीन को तो जबरदस्त मिर्ची लगनी थी। और इस मिर्ची का अनुपालन क्या हुआ कि भाई साहब बैठ करके चीन वालों ने इसकी गजब मौकरी ली। पाकिस्तानियों से पूछा गया कि एक बात बताइए, आप यहां जाना क्यों नहीं चाहते हैं? आपको तो बुलाया गया है अमेरिका ने, वो मानता है कि आप डेमोक्रेटिक हैं। इन्होंने कहा हमारा संविधान 1973 में लागू हुआ था, उसकी 50वीं सालगिरह मन रही है, हम कार्यक्रमों में बिजी हैं, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अमेरिका को कि उसने हमें इस लायक समझा कि उसने हमें बुलाया, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। यह पाकिस्तान के द्वारा दिया गया जवाब है। और इन्होंने कहा कि 50th एनिवर्सरी है हमारे संविधान की, इसलिए हम वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। वास्तविकता क्या है यह आपको पता है कि ऑनलाइन जाने में कौन सा इन्हें बहुत ज्यादा जोर आ रहा था, लेकिन ठीक है, इनका अपना तरीका है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी चीन ने इसी प्रकार ताइवान के बुलाने का विरोध किया था। और आपको यह खबर 2021 की मैं दिखा रहा हूं, जब डेमोक्रेसी समिट में चीन ने ताइवान के बुलाए जाने का इस प्रकार से मौकरी बनाया था, इस प्रकार से मीम बनाया था, एक प्रकार से दिखा करके यह बताया था किस प्रकार से अमेरिका जो है वो ताइवान को घसीट कर ले जाना चाहता है, और यह एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत कर रहा है। आपको याद होना चाहिए कि चीन हमेशा अपने आप के बारे में यही कहता आया है कि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके यहां सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो क्या है, दुनिया के मतलब चीन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो उनके नेताओं को चुनकर ही भेजते हैं, और वो चुने हुए नेता ही शी जिनपिंग को चुनते हैं। ऐसी स्थिति में सिंगल पार्टी है तो क्या हुआ, हमारे यहां पर भी वोटिंग होती है। आपको याद होना चाहिए 2021 में चीन को जब बहुत बुरा लगा था तो उसने श्रीलंका में इस प्रकार का यह अखबार में विज्ञापन छपवाया था। 2021 का आप यह विज्ञापन देख रहे हैं, जो कि 4 पेज का विज्ञापन है। चाइनीज एम्बेसी ने श्रीलंका में 4 पेज का पेड आर्टिकल प्रकाशित करवाया था, जिसमें बताया था कि देखो अमेरिका वालों ने आपको डेमोक्रेसी नहीं माना। यानी चीन को इस बात से बड़ी तिलमिलाहट होती है जब कोई उसे डेमोक्रेसी नहीं कहता। और ऐसी स्थिति में श्रीलंका को भी उसने अपने साथ ले लिया, पाकिस्तान को भी उसने अपने साथ ले लिया और अपना एक गठबंधन बना लिया। आप ये तस्वीर देखते हैं मार्च 27, 2023 की है, जिसमें चाइनीज एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइजेस यूएस व्हिच ट्राइज टू सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक समिट। तो उन्होंने इसका विरोध किया है। और तो और 23 मार्च को बाकायदा इन्होंने अमेरिका द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली डेमोक्रेसी समिट से पहले खुद की एक डेमोक्रेसी समिट आयोजित करवा के दिखा दी बीजिंग वालों ने, और इसमें 100 से ज्यादा देशों को आमंत्रित कर दिया। आप देख सकते हैं 23 मार्च 2023 की खबर, ग्लोबल डिप्लोमेट पॉलिटिशियंस स्कॉलर गैदर इन बीजिंग टू शेयर व्यू ऑन डेमोक्रेसी। इसने बाकायदा यह कहा कि अगर अमेरिका सोचता है कि उसकी ही डेमोक्रेसी है, लीजिए हम अपने द्वारा डेमोक्रेसी आयोजित करा के आपको दिखा देते हैं कि डेमोक्रेसी असल में होती क्या है। 300 से ज्यादा गेस्ट को बुला करके चीन ने आमंत्रित करके अपने द्वारा प्रवचनबाजी करवा भी दी थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इस प्रवचनबाजी में पाकिस्तान के भी डेलीगेट पहुंचे थे, और पाकिस्तान के डेलीगेट जो यहां पर पहुंचे थे उन्होंने बकायदा पाकिस्तान ने पहुंच करके चाइना के इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड जो है उसकी तारीफ की थी, और कहा था कि इनका ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को अपने एक साथ लेकर आने में कामयाब हुआ है। यानी पाकिस्तान के द्वारा 23 मार्च को तो पहुंचा गया था, लेकिन अब फिलहाल अमेरिका में हो रहे
रहे इस समिट में नहीं पहुंचा जा रहा, यह अपने आप में दिखाता है कि यहां पाकिस्तान के रिश्तों की कूटनीतिक परीक्षण हुआ है, जो आपको समझ में आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, संभव है कि यहां पर बहुत सारे देश अमेरिका के अंदर फिजिकली प्रेजेंट हों, भारत भी हो सकता है अपना कोई प्रतिनिधि वहां भेजे, लेकिन पाकिस्तान ने जो तरीका अभी अपनाया कि वो अपने किसी भी व्यक्ति को वहां नहीं भेज रहा है, यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में जाकर चीन को रुष्ट नहीं करना चाहता। आपको याद होना चाहिए, बीजिंग ने जब इसका आयोजन किया था तो दुनिया को यह संदेश देने के लिए था कि देखिए हम अपने यहां पर डेमोक्रेसी मानते हैं। साथियों, बड़ा सवाल अब यह है कि रूस के साथ उसने क्या किया। रूस के साथ बाइडेन ने आज इस समय उस संध्या के यानी 23 तारीख के पहले ही 2 लोगों को और इनवाइट नहीं किया। किसको? एक तो हंगरी को और एक टर्की को। और तो और इसने एक और कारनामा किया कि जेलेंस्की को ओपनिंग रिमार्क देने के लिए बुला लिया है। अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट के अंदर जेलेंस्की का भाषण आज ही के दिन यानी 28 तारीख के दिन रखवा लिया है कि आप आइए और यहां पर पहला भाषण आप दीजिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, ये जो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, नाटो मेंबर होते हुए भी इनको इनवाइट नहीं किया गया है। इनमें से ये जो व्यक्ति है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए। एक देश है यूरोप के अंदर जिसका नाम हंगरी है। हंगरी की तरफ से ये जो हंगरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विक्टर ऑर्बन, इनको आमंत्रित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इनका मानना है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है? क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन में ये विरोध किया था कि हमें यूक्रेन को पैसा नहीं देना चाहिए। हमने आपको 4 महीने पहले इस पर एक सेशन किया था और बताया था कि रूस की कूटनीतिक जीत, क्योंकि उसने यूरोपियन यूनियन के अंदर फूट डालने में कामयाबी प्राप्त की है। आप देख सकते हैं, ईयू लॉ मेकर से हंगरी नो लॉन्गर ए फुल डेमोक्रेसी, क्योंकि हंगरी ने विरोध किया था कि यूक्रेन को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अमेरिका ने पनिशमेंट इसी आधार पर कि यह फुल डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए अमेरिका ने हंगरी को भी इनवाइट नहीं किया कि नहीं तुम्हें भी नहीं बुलाएंगे। टर्की को अर्दगन के कारण इनवाइट नहीं किया। जेलेंस्की को ओपनिंग रिमार्क देने के लिए बुलवा दिया। इस वजह से रशिया को बड़ा दर्द हुआ। रशिया ने कहा कि यह एक्सट्रीमली डेंजरस है यूएस की डेमोक्रेसी समिट, यानी अमेरिका के द्वारा केवल और केवल दुनिया में एक खाई को चौड़ा करवाने का प्रयास किया जा रहा है, नथिंग एल्स। यानी अमेरिका डेमोक्रेसी समिट के नाम पर और दुनिया के तानाशाही वर्सेस डेमोक्रेसी का एक नैरेटिव जो है वो दुनिया में सेट करने का कोशिश कर रहा है। यह केवल और केवल दुनिया को बांटने का एक और अमेरिकी कारनामा है या फिर पैंतरा है, नथिंग एल्स। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। बाकी मैंने श्रीमंदिर एप्लीकेशन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जो भी साथी इसका यूज करना चाहे कर सकते हैं। और बहुत जरूरी जानकारी केवल इतनी सी है कि आप जब इतनी प्यार से इतनी मेहनत से बनाए हुए कंटेंट को पूरे विश्लेषण के साथ सुन चुके हैं और आपको थोड़ा बहुत पसंद भी अगर आ गया है, तो छोटी सी गुजारिश यह है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक स्विच दिया हुआ है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, आप उसे क्लिक कर दीजिए। उसका क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं है। आप अगर उसे क्लिक करते हैं तो हमें खुशी इस बात की होती है कि जब भी नया सेशन आएगा हम आप तक तुरंत पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। और यदि आपको यह जानकारी पसंद है, ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर का बटन यूज करके अपने साथियों से शेयर करें, जिसका भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। बाकी अतिरिक्त जानकारी में जानकारी यह कि हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला जो पूरी तरह लाइव है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहां पर हम अपने पेड कंटेंट्स पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। आप यहां पर अपने लिए कोर्स ले सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर फिलहाल उपलब्ध है। स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि यहां पर ये चारों सब्जेक्ट डिटेल कोर्सेज लाइव के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। इवन हमने वहां पर अपना एक डेमो वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वहां लाइव इंटरेक्टिव तरीके से सेशंस दिए जाते हैं। हम लोग अपनी पाठशाला ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर फिलहाल उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इनमें से किसी भी नंबर पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।